दोस्तों स्वागत है आप सबका आप सबके अपने चैनल राकेश राज केआर पे। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आप लोग अगर सनातन धर्म वाले हैं तो वीडियो को जरूर देखना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिल रहा है और हमेशा ही मिलता रहेगा। दोस्तों दोस्तों ये इस तरह का वीडियो आपने भी देखा होगा। जो अभी जो चल रहा है मामला आप लोग देखते होंगे, मामला इससे पहले भी चला था एक बार, मुझे याद है। लेकिन दोस्तों अभी जो मैटर चल रहा है वो ये है, स्वामी अविमुक्तेश्वर नाथ जो अपने बेबाक भाषण के लिए जाने जाते हैं, लेकिन और इस पे जो बयान भी अब आ जाया है, जो जगत गुरु तुलसी पीठ के जो पीठाधीश्वर है जगत गुरु शंकराचार्य, उनका भी एक बयान आया है। और इस पर जो है जनता कंफ्यूजन में है, जनता कंफ्यूजन में चल रहा है भाई। जो कौन सत्य बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन देखिए ये मामला तब हुआ जब यूपी में जो प्रयागराज में महाकुंभ लगा है, इसमें अभी मुक्तेश्वर नाथ ने सीधा तौर पर योगी सरकार को दोषी माना है और उन्होंने जांच करने के लिए बार बार जांच करने का सरकार को बोल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग प्रयागराज गए होंगे या नहीं गए फिर भी वीडियो तो जरूर देखते होंगे ना भाई। मानना पड़ेगा वहां पर प्रयागराज में करोड़ नहीं करोड़ों, लगभग 34 करोड़ आदमी अभी तक महाकुंभ में डुबकी लगा चुका है। लेकिन अगर जिस तरह बताते हैं स्वामी जी, अगर व्यवस्था सही नहीं हो पाता, सरकार की तरफ से अगर कोई ढिलाई रहता तो इतना आदमी को संभालना मुश्किल था। लेकिन व्यवस्था ठीक रहने के कारण, बहुत बढ़िया व्यवस्था था। योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके तरफ से व्यवस्था सही था। मैं पर्सनली अपना जो, मैं तो नहीं गया महाकुंभ, लेकिन मैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूं उसी के अनुसार आप लोगों को बता रहा हूं, व्यवस्था बढ़िया था। और जहां तक बात है अभी मुक्तेश्वर नाथ जी, तो इनके बारे में मैं बता दूं, जो इनका असली नाम उमाशंकर पांडे है, ठीक है। और देखा जा रहा है बार बार जो कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ इनका उठना बैठना ज्यादा रहता है। तो हो सकता है इसमें राजनीतिक कारण भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं स्वामी जी। और उन्होंने, हद तो तब हो गया यार जब इन्होंने जो जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं उन पर भी उंगली उठा दिया। तो शंकराचार्य जी को सामने आना पड़ा और उन्होंने प्रेस को दिए एक इंटरव्यू में साफ तौर पर ये कहा, जो अभी मुक्तेश्वर नाथ स्वामी है ही नहीं। मतलब ये जो जिस पीठ के ये शंकराचार्य थे, शंकराचार्य हैं, उस पीठ के जो आदि गुरु थे स्वरूपानंद सरस्वती, इनके ब्रह्मलीन होने के बाद इनका उनका उनके वसीयत में इनको उत्तराधिकारी बताया गया था। जो कि बहुत मीडिया वाले, बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ये जानकारी मिला है, जो वास्तव में ये उनके उत्तराधिकारी
थे ही नहीं। इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो मामला क्या है ये तो भैया जब जांच होगा तब पता चलेगा। और जिस तरह से आदरणीय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरनाथ महाराज जी अपना बयानबाजी दे रहे हैं, तो हो सकता है ये जांच टीम भी बहुत जल्द बैठ जाए और किसी भी जो हमारे जो अभी हम लोग मान रहे हैं जगत गुरु हैं शंकराचार्य, उन पर उंगली उठाना ये बहुत ही गलत है। हालांकि मैं उतना योग्य तो हूं नहीं जो इन महाराजों पर उंगली उठा सकूं, फिर भी भारत का एक नागरिक होने के नाते हमें अधिकार है जो हम भी कुछ अपना वक्तव्य रख सके। आप लोग क्या सोचते हैं अभी मुक्तेश्वरनाथ महाराज जी के बारे में? उनका जगत गुरु पे टिप्पणी करना क्या सही है या गलत, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और लास्ट में जाते जाते आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।